मिंबर नूर पर जलवाबार उलमा मशाइख सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, जिनको मजमे में से तकरीर करना है वो अपनी तकरीर जारी रखें, और जिन हजरात को हमारी तकरीर सुनना है वो हमारी तकरीर सुने। आपकी आवाज और आपका शोर गुल हमारी महफिलें खराब करने के लिए नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज और आपका शोर किस काम के लिए होना चाहिए मैं आपको बता दूं, उसी से मैं गुफ्तगू को शुरू करूं। इकबाल ने कहा है, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। तुम्हारा शोर, तुम्हारी आवाज इस काम के लिए ही रखी गई है। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया जिस नारे से आज खौफजदा है और जिनके आवाजों में अल्लाह ने असर अता किया है, वो कोई और नारा नहीं है, वो मेरे मुस्तफ़ा करीम का नाम है पाक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लिहाजा हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि अल्लाह ने जो एनर्जी और जो ताकत हमें अता की है वो इस्लाम के लिए इस्तेमाल करें। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफेंस के लिए, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए, उनके नामोस पर पहरा देने के लिए इस्तेमाल करें, ना ये कि हम अपनी महफिलें खराब करने के लिए। मुसलमानों, दुनिया अगरचे ये कहती हो कि सब कुछ तुम्हारा खो चुका है, सब कुछ जा चुका है, फिर भी मैं कहता हूं बहुत कुछ अभी हमारे पास है। मेरे अजीजों, दुनिया जिस चीज के बारे में कहती है वो तुम्हारा एजुकेशन है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी सियासत, तुम्हारी हुकूमत, ये सब जा चुका, हमारे पास नहीं है। सही कहते हैं। कभी आप सोचते हैं, मैं सिर्फ अपने मुल्क की अगर बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में इनकी गिनती के एतबार से अगर 25 करोड़ मुसलमान हैं, जो परसेंटेज में सिर्फ 14% होते हैं पूरी आबादी के, 14% आबादी या 15% आबादी, और वो भी ऐसी कि बिछड़ी हुई है, इल्म नहीं, सियासत में कोई नुमाइंदगी नहीं, ताकत और कुव्वत में कुछ नहीं, ये सब चीजें नहीं है जिस कौम के पास। लेकिन कभी आप सोचते हैं फिर इस कौम को
हर टीवी चैनल पर क्यों इतना मुद्दा बनाया जाता है? ये क्यों नहीं सोचते आप? जो कमजोर कौम है, जो बिछड़ी हुई है, जिसके पास कुछ नहीं है, तो फिर हर टीवी चैनल हमारे मौजू पर क्यों बात करते हैं? बहुत सारे तो टीवी चैनल ऐसे हैं जिनकी रोटी ही नहीं चलती हमारा नाम लिए बगैर। जब तक वो अजान, मस्जिद, मिंबर, मीनार, गुंबद, टोपी, दाढ़ी, बुर्का नहीं करेंगे, कोई टीवी चैनल चलेगा नहीं। आज का माहौल तो ऐसा हो गया है। तो कभी कभार मैं सोचता हूं, आखिर कौन सी चीज हमारे पास रह गई जिसकी वजह से इनको इतना डर है कि हर घड़ी हमारे मुद्दे पर गुफ्तगू है? तो फिर पता चला, इकबाल ने कहा है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। वो एक बात क्या है जिससे पूरी दुनिया खौफज़दा है? इकबाल कहता है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मेरे अजीजों, जो चीज तुम्हारे पास है आज भी वो दौलत, वो इश्क़े रसूल की दौलत है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये ऐसी अजीम दौलत है जिसके होते हुए तुम दुनिया के बादशाह हो। सब कुछ खो जाए फिर भी मैं कहता हूं तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है, वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत। आपको मैं इसका इको बंद कर दूं। हाँ, एक बात की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। मदीने तैयबा में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जंग से आए हुए माले गनीमत को तकसीम कर रहे थे। किसके दरमियान? इको पूरा बंद कर दो भाई, इको पूरा बंद, आवाज को बढ़ा दो। माले गनीमत को तकसीम कर रहे थे मुहाजिरीन और अंसार सहाबा के बीच में। सुनो है मुसलमानों, कभी अपनी मौजूदा हैसियत पर एहसास कमतरी के शिकार नहीं होना कि मेरे पास कुछ नहीं है, हमारी कौम के पास कुछ नहीं है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जो लोग रोजाना ये सवालात में पड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बात अर्ज कर रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं मुहाजिर सहाबा और अंसार सहाबा के दरमियान। मुहाजिरीन कौन है? जो हिजरत करके आए हुए थे मदीने में, मक्का से आकर के रह रहे थे। और अंसार सहाबा वो हैं जो मदीने के ही थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वो थे। तो दोनों जमातों में जब माल तकसीम हो रहा था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन सहाबा को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया। जो माल गनीमत बट रहा था, माल थोड़ा मुहाजिरीन को ज्यादा चला गया। और अंसार सहाबा जो मदीने के हैं, जिन्होंने हुजूर की खूब शानदार जियाफत की, आने वालों की मेहमान नवाजी की, उनको माल कम मिला। तो ये माल जो है कभी कभार ऐसी चीजें दिलों में डाल ही देता है। सहाबा इकराम के मुतालिक हम ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अंसार सहाबा के दरमियान ये चेमी गोइयां चलने लग गई, बातें चलने लग गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन को, मक्का वालों को ज्यादा माल दे दिया और हम लोगों को कम दे दिया। ये बातें फैलने लगी, हुजूर तक ये बात आई। तवज्जो से सुनना, फिर तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा कि तुम्हारे पास है क्या। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात आई, हुजूर ने अंसार के जो सबसे बड़े सरदार थे हज़रत मुआज़, उनको बुलाया और कहा कि मैंने सुना कि तुम्हारी जमात में ऐसी ऐसी बात चल रही है कि मैंने मुहाजिरीन को माल ज्यादा दे दिया, अंसार को कम दिया है, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार सहाबा में ये बातें चल रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंसार सहाबा से कहा कि सब एक जगह जमा हो जाएं। सब एक टीले पर जमा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए।
अब एक खुतबा दिया हुजूर ने, और ऐसा खुतबा बुखारी शरीफ की हदीस में आज भी कि जब भी हम पढ़ते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को याद दिलाया कि ऐ अंसार, ऐ मदीने वालों, क्या तुम मेरे आने से पहले गुमराह नहीं थे, भटके हुए नहीं थे? अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हें ईमान अता किया। सबों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो भटके हुए थे, आपके आने की वजह से अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता की। और उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम माल की वजह से अपने दिल में खलिश पैदा कर ली। थोड़ा माल मैंने मुहाजिरीन को इसलिए ज्यादा दे दिया कि उनका मदीने में कोई घर वर नहीं है, अभी वो हिजरत करके आए, अपना वतन छोड़ करके आए, इसलिए उनको थोड़ा माल ज्यादा दे दिया गया, उनका दिल रखने के लिए नए इस्लाम में आए हुए हैं। और उसके बाद जो जुमला हुजूर ने फरमाया वही मेरे बयान करने का खुलासा है। जो हुजूर ने फरमाया इसी के लिए मैं अभी वाकया आपके सामने रखा हूं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा से कहा, ऐ अंसार, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो सकते कि दुनिया वाले माल लेकर के जाएं और जिसके पास माल ना हो अल्लाह का रसूल ले जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सलाम में भी जब अपने आका को याद किया तो कैसे, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। गरीबों के पास अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो मेरे मुस्तफा की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हमारे पास पूछते हो क्या है? आओ, हमारे पास गुंबद खजरा की वो दौलत है जिसकी छांव में पलने वाले ऐसे ऐसे औलिया कामिलीन हैं कि चटाई पर बैठकर लौहे महफूज का मुताला किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो दौलत हम रखते हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। मैं एक किताब में देखा था, एक अंग्रेज मौर्रिख है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अमेरिका इतनी तरक्की कर गया, यूरोप इतनी तरक्की कर गया, तुम तो अभी बुखारी और कुरान में ही लगे हुए हो, 1400 साल पहले की किताबों में ही हो। तो एक मुसलमान भी उसकी बातों में आ गया, मॉडर्न किस्म का मुसलमान था, वो यूरोप को अमेरिका को सब समझता था। जैसे आज भी बहुत लोग हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है अमेरिका जाकर के आए तो जन्नत में पहुंच गए। मेरे अजीजों, हम गरीबों की जन्नत दरे मुस्तफा है। हमें आपको बताऊं, फख्र करना हो हाँ तो यूरोप और अमेरिका के बाशिंदे होने पर नहीं, मुस्तफा करीम के गदागर होने पर फख्र कर। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि बुल हवसन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। मैं आपको एक बात अर्ज कर रहा हूं कि एक मुसलमान भी मॉडर्न किस्म का वो इन बातों में आ गया कि हाँ यूरोप बहुत तरक्की याफ्ता है, अमेरिका बहुत तरक्की याफ्ता है, हमारे पास क्या बचा। और वो आया एक आलिम रब्बानी के पास, कहा कि हुजूर अब हमारे पास रह क्या गया है, टूटी फूटी चटाइयों पर मस्जिदों में सजदा रेज होते हैं और कुछ मदरसे हैं जहां पर बहुत कम लोग पढ़ने के लिए जाया करते, हमारे पास यही सरमाया है। हमारे पास ना इक्तिदार, ना हुकूमत, ना सियासत, कुछ नहीं, हम तो बहुत पिछड़ गए। और सामने वाले ने ताना ये मारा कि अगर तुम इस रविश पर चलोगे, इस मदीने वाले की रविश पर चलोगे तो इसी तरह रह जाओगे, तुम्हें अमेरिका को किबला बनाना पड़ेगा। उस आलिम रब्बानी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल मैं तुझे बताता हूं गुंबदे खजरा की छांव में कौन पलता। लेकर गए
और तारीख की किताब खोल करके बताया, आज से 700 साल पहले गुंबद खजरा की छांव में दो लोगों की तारीख नजर आती है। एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं गुदड़ी पहने हुए, एक जवान शख्स सामने आ रहा है। तारीख की बात 700 साल पहले, 800 साल पहले गुंबद खजरा की छांव